Okay, so hello and welcome to Information. And I hope you're okay, you are safe and staying at your home. Fine. तो आज जो लेसन होगा वो होगा on topology and quad draw in Maya. कि why we should use topology and why we should use quad draw. जब कोई मॉडल विथ हाई पॉली आ जाए ना पास, हम हाई पॉली को उतना यूज नहीं कर पाते जितना कि उसका ही लो वर्जन को यूज करते हैं. ठीक है, हाई पॉली जरूरी है बट वो अगर हम रेंडर पे लाए उसको तो वो थोड़ा सा लॉन्ग टाइम हो जाएगा. तो इससे टाइम ड्यूरेशन रेंडर के लिए बढ़ जाता है. इसलिए फायदा ये है कि आपका जो हाई पॉली मॉडल है वो टोपोलॉजी के साथ आप उसको लो पॉली में कन्वर्ट कर लो. तो इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, अगर आप माया यूजर हो तो यहाँ पे एक टूल है दैट इज अंडर मॉडलिंग टूलकिट, दैट इज क्वाड ड्रॉ. तो क्वाड ड्रॉ से आप ड्रॉ कर सकते हो क्वाड्स. क्वाड दैट मींस फोर साइड्स ऑफ पॉलीगन. तो आप क्वाड ड्रॉ कर सकते हो ऑन एन ऑब्जेक्ट. तो मेरे पास ये कॉफी बीन है जो कि काफी हाई पॉली है, तो मुझे इससे लो पॉली में करना है. तो आज देख लेंगे वो. तो चलिए शुरू करते हैं. तो मेरे पास ये कॉफी बीन है. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जो मुझे करना होगा, इस पे क्लिक करके इसको करना है मेक लाइव, ताकि इसको मैं कभी भी ना कर पाऊं सेलेक्ट. तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको आना है यहाँ पे, ये जो ऑप्शन है ना मेक लाइव, इस पे क्लिक करना है. इस पे नहीं तो आप जाना है मॉडिफाई पे और यहाँ पे है मेक लाइव ऑप्शन. अभी ये शो कर रहा है मेक नॉट लाइव. अगर ये मैं क्लिक करता हूं तो ये फिर से क्लिकेबल हो जाएगा. बट अगर मैं मॉडिफाई एंड मेक लाइव पे जो कि अभी एक्टिव है इस पे क्लिक करूं तो अभी मैं इस पे ना तो क्लिक कर सकता हूं ना इसे कर सकता हूं सिलेक्ट. तो कुछ इस तरह से ये हो जाएगा. स्टिल फाइन. तो इसको मुझे क्या करना है, इसको जस्ट क्वाड ड्रॉ से फिल करना है. तो अब हम आते हैं अंडर मॉडल टूलकिट, देयर इज क्वाड ड्रॉ. क्लिक करते हैं इस पे और हम ट्रेस कर लेते हैं इस एरिया को. शुरू करते हैं यहां से. जस्ट मुझे पॉइंट्स बनाने हैं इस तरह से. यहां तक बन गया. अभी इसी को हम फॉलो करेंगे. ओके, तो ये आप देख सकते हो कि 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट एंड 1 पॉइंट. तो 4 पॉइंट्स है यहाँ पे. अभी इन 4 पॉइंट्स को जोड़ना है विथ अ सिंगल मेश. कैसे? होल्ड शिफ्ट ऑन कीबोर्ड एंड देन प्लेस योर माउस ऑन दिस एरिया. यू विल सी दिस ग्रीन काइंड ऑफ एरिया. सो इस ग्रीन काइंड ऑफ एरिया पे आपको जस्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है. करने से ये माउस इसने बना दिया है एक मेश. तो ये बन गया है एक सिंगल मेश ऑन द सेम सरफेस. ठीक है, तो इस तरह से हम कर पाते हैं होल्ड शिफ्ट एंड देन क्लिक क्लिक एंड मोर क्लिक. दैट्स इट. तो ये आ गया है. अभी सपोज मुझे एक और एज जोड़ना है यहाँ पे, तो उसके लिए क्या करना होगा, होल्ड कंट्रोल एंड देन प्लेस योर माउस ऑन दैट एरिया और जस्ट ये ग्रीन लाइन पे क्लिक करना है. तो ये जुड़ गया है. सेम वे लाइक दिस ऑल्सो सिंपल है. कंट्रोल जेड अंडू. और अभी सपोज मुझे इस एरिया से करना है एक्सट्रूड, तो उसके लिए होल्ड टैब एंड यहां से हम कर सकते हैं एक्सट्रूड. ये पूरा जो एज लूप है ये हो जाएगा एक्सट्रूड. ठीक है, बट बेटर होता है कि आप क्लिक क्लिक करके एरिया बनाएं, क्योंकि टोपोलॉजी आपको मेंटेन करनी है. जैसे कि यहाँ पे मुझे चाहिए ये शेप बना रहे, तो उसके लिए मुझे चाहिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह की एज फ्लो जाए, जैसे कि ये जा रहा है. फाइन. तो इस तरह से पहले आप जहाँ पे जिस एरिया को सेव करना चाहते हो, जहाँ पे डेप्थ एंड हाइट को आप सेव करना चाहते हो, उस एरिया को आप पहले ट्रेस कर लो.
ट्रेस कर लेने के बाद आप उस एरिया को जोड़ दो किसी और फ्लैट एरिया से, जैसे कि यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे 2 और एजेस चाहिए, तो इसलिए होल्ड कंट्रोल एंड क्लिक, होल्ड कंट्रोल एंड क्लिक। बट बिफोर दैट ये रखना है दिमाग में कि आपको जो चाहिए लो पॉली चाहिए, हाई पॉली नहीं चाहिए। तो जितना हो सके उतना लो पॉली में ही करना है। तो उसके लिए हम ज्यादा इसको बढ़ाएंगे नहीं, सिंपली शेप को नजर में रखते हुए ये जो शेप है वो अचीव कर लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, इस पॉइंट को अगर आप कहीं भी किसी और पॉइंट के साथ रख दोगे तो वो मर्ज हो जाएगा अपने आप, ठीक है। इस तरह से मर्ज भी कर सकते हैं। इस पॉइंट को अगर आपको हटाना है तो होल्ड कंट्रोल एंड सॉरी हाँ, होल्ड कंट्रोल शिफ्ट, और देखिए यहाँ पे येलो लाइन आ चुका है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं तो ये पूरा जो एरिया है ये हट जाएगा, बट मुझे वैसा नहीं करना है, तो इसको मर्ज कर देते हैं और ये बन गया। ओके तो कुछ इस तरह से मुझे पूरा कवर करना है। तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करता हूँ और आप एंजॉय करिए इस स्पीड वॉक को। चलिए, ओके, तो आई होप जो लेसन था वो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मैंने क्या किया है। बात यह है कि जब भी आप किसी एरिया पे डॉट्स देते हो तो उसको मैच करने के लिए और भी 2 डॉट्स और चाहिए, मीन्स 4 डॉट्स होने चाहिए टू एडजस्ट अ सिंगल मेश, ठीक है। अभी जो मेन फोकस है वो टू क्रिएट अ क्वाड, बट अगर आप चाहते हो कि ट्रायंगल्स पे भी काम कर सकते हैं तो आप ट्रायंगल्स पे भी ले सकते हो, बट ध्यान रखें कि क्वाड्स ले या फिर ट्रायंगल्स ले, मोस्टली प्रेफर करें क्वाड्स को। जैसे कि आप अगर देखें कि यहाँ पे जो जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो मोस्टली क्वाड्स पे ही है, और फिर यहाँ पे ट्रायंगल है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को इससे जोड़ दूं तो ये नहीं हुआ। अगर मैं इस चीज को काट दूं तो ये यहाँ पे जो फेस थे वो हट गए। तो कुछ ट्रायंगल्स इज ओके, ट्रायंगल्स आर आल्सो ओके, बट ख्याल रहे कि इनकॉन शेप ना हो। आप क्वाड्स ले और ट्रायंगल्स ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेक्सचर जो है ट्रायंगल्स पे भी हो जाती है अगर वो एरिया डिफॉर्म ना हो रहा हो तो।
मीन्स डिफॉर्म मीन्स आप अगर कोई कैरेक्टर बना रहे हो फॉर अ कैरेक्टर you should concentrate on that quads thing. Means कैरेक्टर के वहां पे अगर क्वाड्स हैं तो वो बेटर है, ट्रायंगल्स ना ही है बेटर है, क्योंकि आपको जो आपका जो कैरेक्टर है वो उसको डिफॉर्म करना होगा, चाहे वो जॉइंट से हो चाहे वो एल्बो से हो, आपको वो डिफॉर्म करना है क्योंकि वॉक एनिमेशन है, रन एनिमेशन है, तो फॉर एनिमेशन यू शुड डिफॉर्म योर कैरेक्टर। तो उस हिसाब से ट्रायंगल्स होने से वहां पे दिक्कतें आएंगी, बट ये जो है ये जस्ट एक स्टिफ ऑब्जेक्ट है, तो इस पे हम ऐड करेंगे टेक्सचर्स को। तो इसके लिए आप चाहे ट्रायंगल्स ले या फिर क्वाड्स ले, बात सेम है, बट क्या है कि ट्रायंगल लेंगे तो यूवी करने में दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया है, ट्रायंगल्स बहुत ही कम रखे हैं, जहां पे बहुत जरूरी है वहां पे ही रखा मैंने ट्रायंगल, जहां पे जरूरी नहीं है वहां पे ट्राई किया मैंने क्वाड्स की। तो मोस्टली ये क्वाड पे ही है। तो जो मेन एरिया है यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी से बारीकी से इस एरिया को ट्रेस किया है, ठीक है, और रेस्ट जो एरिया है उसको लॉन्ग लॉन्ग गैप्स पे फिल कर दिया जस्ट। तो किसी हद तक ये टोपोलॉजी कहते हैं हम इसको, टोपोलॉजी दैट मीन्स कि आपका जो शेप है, मीन्स आपका जो फेस है वो इनकॉन शेप पे ना जाए, मोर देन 4 फेसेस से ना जाए, वो क्वाड्स एंड ट्रायंगल पे ही रहे तो बेटर है। एक और बात है ये कि जब भी मैं यहाँ पे स्मूथ कर रहा था, स्मूथ मीन्स सपोज कि ये वर्टेक्स कुछ इस तरह से चिपका हुआ है, तो मीन्स कि यहाँ पे टोपोलॉजी सही नहीं है, ठीक है। अगर आपका जो टोपोलॉजी है या फिर मेश फ्लो है वो कुछ इस तरह से बिगड़ा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पे टोपोलॉजी सही नहीं है। तो क्या करना होगा आपको, होल्ड शिफ्ट एंड जस्ट विथ लेफ्ट माउस ड्रैग दिस एरिया, तो आपका जो एज फ्लो है वो प्रॉपर में आ जाएगा, दैट मीन्स कि आपका जो टोपोलॉजी है वो सही हो गया, आपका जो मेश है वो रिलैक्स हो गया है। तो ये आपको करना है, आपको मेश क्रिएट करना है और उसको सही में रिलैक्स करना है। तो अगर मैं इसे करता हूँ सिलेक्ट और राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, तो इस लो पॉली को हम सेंटर हिस्ट्री एंड फ्रीज रख के बाहर निकालते हैं और देखते हैं डिफरेंस कितना है। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बस ये हाई पॉली है और ये लो पॉली है। अगर मैं इसका जो है सॉरी मेश डिस्प्ले सॉफ्टवेयर एज कर लूं, तो ये कुछ इस तरह से बन चुका है। अभी इस पे अगर मैं अच्छा मेक नॉट लाइव, इसको अगर मैं कर लूं मेश डिस्प्ले एंड सॉफ्टवेयर एज, तो ये कुछ इस तरह से बन चुका। अभी यहाँ पे कुछ हाई डेफिनेशन एरियाज है जिसको हम ऐड करेंगे इस पे विथ मैपिंग, तो वो देख लेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास पे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, and if you like the video then please don't forget to like, comment and share, and please subscribe करो यार, कर दो, फ्री है। चलो बाय।